हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे री एग्जाम स्टडी चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में जैसा कि हमने पिछली थ्री क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर रखा है, तो आज हम चौथे क्वेश्चन से करेंगे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आप सभी को ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन को हम करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन दो सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। मैं दोबारा पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जिनको देखना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा लिंक, वहां से देख लेगा। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं, इसके बारे में मैंने दोबारा बता देता हूं आपको। कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है इंटरसेक्ट। जब हमारी, मान लो ये हमारा ग्राफ है, इसमें हमारा एक लाइन यूं जा रहा है, ये कोई लाइन है, और इसको मान लो ये लाइन कहीं से इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। या यही हमारी, मान लो एक दूसरे ग्राफ लेते हैं। इस दूसरे ग्राफ में हमारी एक लाइन कहां से, यहां से जा रही है, और इसी पे दूसरी भी लाइन इसी पे जा रही है। मतलब ये आपकी लाइन 1 है L1, ये आपकी L2 है। दोनों लाइन एक ही पे जाएगी, तभी भी ये क्या हो जाएगा? आपका कंसिस्टेंट, क्योंकि हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है, लाइन से इंटरसेक्ट हो ही रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट की बात हम करेंगे, तो यहां पे इनकंसिस्टेंट में क्या होता है कि जब हमारा पैरेलल लाइन बनता है, जब पैरेलल लाइन होता है, मतलब समांतर रेखा जब होती है, तो हमारा क्या हो जाता है? इनकंसिस्टेंट। जैसे हम इसका ग्राफ देखना चाहें तो इसका ग्राफ क्या होगा? ये यूं बन गया, सीधा सीधा ग्राफ जा रहा है, और यहाँ पे ये सीधा जा रहा है, मतलब ये लाइन 1 हो गया, ये लाइन 2। या इसको दूसरे ग्राफ में एक और ग्राफ देख लेते हैं। जैसे ये इधर गया और फिर ये इधर गया, मतलब ये आपस में इंटरसेक्ट कभी कर ही नहीं पाए, तो इनको क्या बोलते हैं हम? इनकंसिस्टेंट। तो आप सभी को कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट समझ में आया होगा। कल हमने फॉर्मूले बेस से किया था, आज हम ग्राफ के द्वारा भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आप सभी इसको नोट डाउन कर लें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हम ग्राफिकली सॉल्यूशन करना सीखेंगे। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ का फर्स्ट में इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 5, और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है इसमें 2x + 2y = 10। तो यहां पे हम ये देखेंगे कि हमारा ये पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो हमें ये देखना होगा ग्राफिकली मेथड से कि हमारा क्या आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। x = 0 पुट करते हैं, तो y = हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे हम जब इसमें पुट आउट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, किसमें? इक्वेशन फर्स्ट में। अब इसके बाद हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 0, 5। अब दूसरा कोऑर्डिनेट x = हमने लेट क्या कर लिया? x = हम लेट कर लेते हैं, x = 2 मान लिया, तो y = क्या हो जाएगा? 2 + y, यहाँ पे हो जाएगा 2 + y = 5। तो y, ये x इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा y = 5 - 2 कर लो, y = 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बना 2, 3। अब हम आते हैं इक्वेशन सेकेंड में। ये अब हम इक्वेशन सेकेंड की बात करते हैं। जब हम इक्वेशन सेकेंड में लेट x = 0 रखते हैं,
तो यहाँ पे x इक्वल टू जैसे ही 0 रखा, ये 2 इंटू एक्स 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, ये y इक्वल टू आपका आ जाएगा 10/2 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आपका 0.5 बन गया। और इसका हम सेकेंड लेट x इक्वल टू हमने 2 रख लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 जैसे ही रखा 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू आपकी y हो जाएगा इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आपका y इक्वल टू 10 माइनस 4 हो जाएगा, 10 माइनस 4 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर साइड में कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6/2, y इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट आता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या आता है 2 और 3। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका भी जो कोऑर्डिनेट था, इसका भी कोऑर्डिनेट, दोनों का कोऑर्डिनेट सेम है। तो हमें पता चल गया कि ये हमारी क्या हो गई, कंसिस्टेंट लाइन हो गई। तो इसको हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट। जबकि देखते हैं हम यहाँ ग्राफिकली मेथड से समझना है तो हम ग्राफ के हिसाब से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 4 5, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश में क्या होता है, यही चीज माइनस हो जाती है। यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे आपका हो गया 1 2 3 4 5, ये हमारा y एक्सिस, ये आपका y डैश। यहाँ में हम देखते हैं हमारी जो वैल्यू फाइंड हुई थी तो वो क्या थी 2 3, पहले 0.5 थी, तो 0.5 हम 0x पे हम 0 जाएंगे तो 0x पे यहाँ पे है, और 5 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हमारी पहली पॉइंट यहाँ पे मिल गई। ये जो पॉइंट बनेगी हमारी क्या बन जाएगी 0.5, ये पॉइंट क्या बनी 0.5। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है 2 3 है। तो अब हम 2 3 बनाएंगे तो 2x पे देखेंगे यहाँ पे, और ये 3 यहाँ पे, तो इसके सीध चले जाएंगे यहाँ पे। लो भाई ये हमारा हो गया 2 3। तो दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा है कोऑर्डिनेट हम ग्राफ पे कैसे रखते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें एक लाइन स्केल लगा के एक लाइन क्लिक कर लेनी होती है। तो यहाँ से हमने सिंपल एक लाइन क्लिक किया, ये लाइन ऐसे जाएगी। तो सेम ये क्या हो गया, ये हमारा ग्राफ बना, इसी पे सेम यही वैल्यू इनकी भी आई है दूसरे वाले इक्वेशन की, तो दूसरे इक्वेशन को भी इसी पे रखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब दोनों एक ही लाइन पे आए तो उस लाइन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। कोइंसिडेंट लाइन जब होता है तो हमारा क्या हो जाता है कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। तो आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ का सेकेंड क्वेश्चन, इसके बाद थर्ड फोर्थ आप सभी को करना है। यहाँ पे आप सभी नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। यहाँ में हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्थ का। यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब यहाँ पे आपका 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है, आप कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट देखना है, ग्राफ से देखना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने रख लिया, समथिंग x की वैल्यू हम रखते हैं। पहला इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में लेट, ये आपका फर्स्ट डाल लेते हैं, इसको सेकंड डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे लेट x इक्वल टू हम रख लेते हैं 4
तो यहाँ पे हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई है, तो यहाँ पे x की जगह वैल्यू 4 रख लेते हैं और 8 y इक्वल टू यहाँ पे ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस होगा, तो 8 माइनस 4 यहाँ पे माइनस का ही है साइन, y इक्वल टू ये 4 ये माइनस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक कोऑर्डिनेट बनता है 4 माइनस 4 का, ये हमारा x 4 आ गया, y क्या आ गया -4 आ गया। अब इसी में हम सेकेंड रख लेते हैं, सेकेंड वैल्यू रखते हैं x इक्वल टू हम 8 रख लेते हैं। x इक्वल टू जैसे ही हमने 8 रखा तो यहाँ पे y माइनस वाई इक्वल टू 8 माइनस 8 हो गया, y इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो गया 8 और 0 का कॉम्बिनेशन बन गया। हम कुछ भी रख सकते हैं नियर बाई, हमने 8 रख लिया, 3 रख लेते, कुछ भी रख सकते हैं। अब हम आते हैं इक्वेशन सेकेंड पे, तो यहाँ पे हम आते हैं इक्वेशन सेकेंड पे। जब इक्वेशन सेकेंड पे हम लेट x इक्वल टू हमने मान लिया x इक्वल टू कुछ भी मान लो, ऐसा नंबर मानो ना जिससे हमारा क्या हो वैल्यू फाइंड हो जाए। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू हम क्या मानेंगे कि ये कट जाएगा 3 से, क्योंकि y डिविजिबल होगा ही होगा। तो हम यहाँ पे x इक्वल टू 6 9 3 मानते हैं, तो 9 8 डिवाइड तो होगा नहीं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ भी 0 मान लेते हैं, x इक्वल टू 0 मान लिया। x इक्वल टू जैसे ही 0 हम मानेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा -3y इक्वल टू 16, y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 16/-3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा आ गया ये। अब y इक्वल टू क्या आ गया 0 -16/3। -16/3 को भी हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये डिवाइड करेंगे तो हम 5 टाइम्स जाएगा 5.3 माइनस का, ठीक। अब इसके बाद हम इसका सेकेंड वैल्यू निकाल लेते हैं। सेकेंड वैल्यू x इक्वल टू हमने 3 रख लिया। जैसे ही x इक्वल टू 3 रखते हैं तो y हमारा आ जाता है 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 माइनस 3y इक्वल टू 16। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो जाएगा 3y माइनस का इक्वल टू 16 माइनस 9, यहाँ पे y इक्वल टू आपका हो जाएगा, इधर जाएगा ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7/-3, y इक्वल टू आपका आ गया -7/3। तो यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेट बनता है, यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट बनता है 3 -7/3, या -7/3 को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो -2.3 आ जाएगा, 3 आगे आएगा। तो हम आते हैं ग्राफ में, तो अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं, प्लस माइनस का ग्राफ बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पे ग्राफ देखेंगे तो हमारा ग्राफ क्या बनता है, तो यहाँ पे हमारे ग्राफ में किस की वैल्यू निकालनी है, तो हमें समझना होगा कि ये -4 है, तो यहाँ -4 तक जाते हैं, -2 -3 -4 1 2 3 4 5। एक ग्राफ पेज पे करेंगे तो बहुत सही आ जाएगा 5। यहाँ पे आगे जब जाएंगे तो 8 तक जाना है, तो इसको हम 8 तक कर लेते हैं, 6 7, ये हमारा हो गया 8। यहाँ पे 8 तक आते हैं, तो इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे भी हम कर लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या था 4 -4,
4 माइनस 4, 4 एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में ये हमारा वाई डैश है, ये एक्स डैश, ये आपका एक्स, ये वाई। तो यहाँ पे वाई 4 माइनस 4, तो ये देखो यहाँ पे आता है ये वैल्यू, यहाँ से आ गई। तो यहाँ पे हमारा 4 माइनस 4 का कोऑर्डिनेट बना। अब इसके बाद 8 और 0 का कोऑर्डिनेट बनाना है। तो वाई एक्सिस 0 होना चाहिए और क्या हो, और एक्स एक्सिस 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एक कोऑर्डिनेट बनेगा, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा तो ये हमारा क्रॉस इंटरसेक्ट, ये सीधी लाइन आएगी तो हमारी इधर निकल जाएगी, ये इधर ऊपर निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा एक इसका किसका बन गया लाइन, x माइनस वाई इक्वल टू 8 का। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा देख लेते हैं, x माइनस वाई का हो गया। अब 3x माइनस 3y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे इसका क्या है 0 माइनस 5.3। तो यहाँ पे 0 माइनस 5.3 की बात करते हैं। तो यहाँ पे 0 हमारा x है और माइनस 5.3 मतलब नियर बाई यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा क्योंकि 0 है। तो यहाँ पे एक वैल्यू आई और दूसरी वैल्यू इसकी कहाँ पे आ जाएगी 3 माइनस 7/3। 3 माइनस 7/3 का मतलब हमारा 2.3 है। तो 2.3 तो मतलब नियर बाई यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आ जाएगी ये आपका 3 के सामने। अब यहां से एक लाइन बनेगी, ये लाइन ऐसे चली जाएगी। तो ये लाइन हमारा क्या है, ग्राफ मेथड से देखेंगे तो अगर पैरेलल लाइन जा रही है, जब हम ग्राफ में करेंगे तो हमारी पैरेलल लाइन जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे आप सभी को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझ में आया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, जिसको आप कमेंट करके बताइएगा। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब हाफ पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन की बात किया जा रहा है। तो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाता है। तो ये हमारा लेंथ हो गया, इसको हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया लेंथ। ये हमारा क्या हो जाएगा ब्रेथ बोल सकते हैं या विड बोल सकते हैं, यहाँ पे विथ की बात की गई है। तो यहाँ पे हमारा आगे दिया हुआ विद लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विद, मतलब इससे क्या है ये 4 मीटर बड़ा है। तो इसको बराबर करने के लिए x माइनस वाई इक्वल टू 4 लिख देंगे। लंबाई से चौड़ाई 4 मीटर कम है, क्वेश्चन बोल रहा है। अब इसके बाद दिया हुआ है जो हाफ पेरीमीटर था वो 36 था। तो हाफ पेरीमीटर क्या होता है कि हाफ पेरीमीटर में हम जानना होता है फुल पेरीमीटर, चारों साइडों का जो सम होता है उसको फुल पेरीमीटर बोलते हैं। तो हाफ की बात की जा रही है तो हम एक ए साइड ले लेंगे, एक ए साइड ले लेंगे, चाहे एक ए ले ले चाहे एक ए ले ले, मतलब दो साइडों को हमें लेना है। लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, मतलब इसमें क्या पूछ रहा है लेंथ और ब्रेथ की, हाँ वो पूछ रहा है साइज। तो यहाँ पे हमें निकालना होगा। तो हम चाहे तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं या ग्राफिकली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी को ग्राफिकली मेथड से भी सिखा चुका हूं, अब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस कट रहा है, डायरेक्ट लो भाई हमने काट दिया, x दोनों को जोड़ा 2x हो गया। यहाँ पे 4 प्लस 36 जोड़ेंगे जैसे ही जोड़ेंगे ये हो जाएगा 40। यहाँ पे x इक्वल टू 40/2 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20।
यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यक्स 20 जैसे ही आएगा हम यक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दें, चाहे यक्स में रखें, पहले इक्वेशन में रख दें, ये हमारा पहला बना था, ये दूसरा बना था, किसी भी इक्वेशन में रखें। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में ही रख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी, यक्स इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हमने जैसे ही वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे 20 माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 4। तो अब y को उस साइड कन्वर्ट कर देते हैं, 4 को इस साइड, तो 20 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा y। अब y इक्वल टू यहाँ 20 में से 4 जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया विड्थ, ये हमारा क्या आ गया लेंथ। तो इससे भी निकल गया। अभी इसे ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना होता तो हमें लेट यक्स की वैल्यू लेट करके इसमें कुछ और मान लेते हैं, इसमें कुछ और मान लेते हैं, वहां पे जहां पे इंटरसेक्ट करता वो पॉइंट हमारा यक्स वाई होता, तो यक्स वाई जैसे ही आता है तो हमारा वैल्यू निकल जाता है, यक्स हमारा लेंथ है और क्या है वाई क्या है विड्थ है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन को करेंगे। सिक्स क्वेश्चन को करने के बाद आप सभी इसको नोट डाउन कर ले। 6 और 7 दो ही क्वेश्चन है। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, कल से नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंट ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 3 कंडीशन दिया हुआ है हमारे पास। इंटरसेक्टिंग लाइन, पहला हमें पूछा है इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब एक अदर इक्वेशन, ऐसा अदर इक्वेशन बनाना है जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन बने। और दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है पैरेलल लाइन। और थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कोइंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पे एक ऐसा इक्वेशन ड्रा करना है जिसके वजह से हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन भी आए, पैरेलल लाइन भी हो जाए और हमारा क्या हो कोइंसिडेंट लाइन हो, मतलब तीनों का इक्वेशन अलग अलग बनेगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग की जब बात की जाती है तो इंटरसेक्टिंग का कंडीशन हमें पता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये हमारा क्या होता था इंटरसेक्टिंग का कंडीशन होता है। तो इस टाइप से हम बनाएंगे, तो इस टाइप से जैसे ही हम बनाएंगे तो इसका क्या है, ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है, ये हमारा ये हमारा b1 है, सॉरी ये हमारा b1 है। तो जो हमारा न्यू इक्वेशन बनेगा, यहां से जब हमारा न्यू इक्वेशन बनेगा, न्यू इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे न्यू इक्वेशन हमें क्या है इसका नंबर चेंज कर देना, मतलब इन दोनों को इक्वल करना नहीं है, a1 बाई a2 हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे 3 रख ले, 4 रख ले, 5 रख ले, कुछ भी रख ले। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 3x प्लस यहाँ पे हमारा क्या मैटर क्या है आप सभी को मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे 2/3 कर लिया, यहाँ हमारा a2 हमने 3 मान लिया और ये हमारा 3 है तो 3/4 कर लेते हैं हम। तो हमारा ये क्या है नॉट इक्वल है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। सी से हमें कोई मतलब नहीं, तो हम सी को चेंज नहीं करते हैं। तो ये हमारा न्यू इक्वेशन किसके लिए आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आ गया। तो अब हम आते हैं आगे पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन में हमें पता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे ही तीनों इक्वल होते हैं तो ये होता है कोइंसिडेंट लाइन। तो हम पहले कोइंसिडेंट लाइन के बारे में सीख लेते हैं। जब तीनों इक्वल होते हैं तो हमारा कोइंसिडेंट लाइन होता है। तो तीनों को इक्वल करने के लिए अगर हम
इस इक्वेशन में 2 का मल्टीपल कर दे या 3 का मल्टीपल कर दे या 4 का कर दे, तो किसी का भी मल्टीपल करेंगे तो वो रेशियो करेंगे तो ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, जो न्यू इक्वेशन बनाते हैं 2/4 कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीपल करके मान लेते हैं 2/4 हो गया। इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा -8 है ये, तो -8 का क्या हो जाएगा -16। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनका रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2, ये भी आपका 1/2, ये भी आपका क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 1/2। जब तीनों 1/2 आते हैं तो ये क्या हो जाता है कॉन्सिडेंट लाइन। तो जब कॉन्सिडेंट लाइन बनेगा तो यहाँ पे A2 की जगह पे हम 4 रख सकते हैं, B2 की जगह पे क्या रख सकते हैं 6 रख सकते हैं, और C2 की जगह पे -16 रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, यहाँ पे इक्वेशन आंसर कुछ और दिया होगा और हमारा कुछ आंसर कुछ और आएगा, क्योंकि ये क्या है फिक्स क्वेश्चन नहीं है। जब फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं तो सारे के आंसर सेम होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया कॉन्सिडेंट लाइन हो गया। अब हमारा एक और बचा है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के बारे में हम सीखेंगे। अभी आप सभी इसको नोट डाउन कर लें। अब हम आगे इसको रफ करके तीसरा क्वेश्चन बता देता हूं पैरेलल लाइन। तो यहां पे सीखना है पैरेलल लाइन क्या होता है। तो पैरेलल लाइन में हमें पता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2। यहां पे होता है नॉट इक्वल टू C1/C2। जब नॉट इक्वल टू की बात की जाती है तो पैरेलल लाइन बन जाता है। तो हमारा जब रेशियो सेम करना है तो हमारा जो न्यू इक्वेशन बनेगा तो इसका जो मोमेंट है इसको हम सेम भी मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रखा 2/2 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू, यहाँ पे हमारा नॉट इक्वल टू दिखाना है तो -8 है, तो यहाँ पे -9 कर लेते हैं, -10 कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, यहाँ ओनली फॉर 10 कर लेते हैं। तो हमारा रेशियो क्या हुआ, ये तो इक्वल हुआ नहीं, ये दोनों 1 हो जाएंगे। 1 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8/9। इस पे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करेंगे हमारा न्यू इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस -9 इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन गया पैरेलल लाइन। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। आप सभी इसको नोट कर लो, जहां पे ना समझ में आए वहां कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर न्यू वीडियो में मैं इसे समझा दूंगा। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन करना है हमें। 7वें क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाई, मतलब इसको हमें क्या करना है ट्रायंगल के फॉर्म में बनाना है। बाई किसके मेथड के द्वारा, अब देखते हैं। बाई दिस लाइन्स एंड एक्स एक्सिस एंड सेड ट्रायंगल रीजन, मतलब एक्स एक्सिस से कनेक्ट करके हमें क्या बनाना है एक ट्रायंगल बनाना है, उसका वर्टेक्स बताना है, मतलब उसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो जब उसका कोऑर्डिनेट बताना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो पहला काम है ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही हम ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे x बराबर, x की कुछ वैल्यू रखेंगे। x बराबर हमने रखा 1, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा, जैसे ही 1 हमने रखा तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस, ये आपका प्लस का था इधर गया माइनस,
तो y इक्वल टू, ये आपका माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ये आपका प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, ये भी हो जाएगा, तो -1 ये आपका माइनस सही है। y इक्वल टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा -2, यहाँ पे माइनस 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 प्लस, y इक्वल टू 2। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बन गया 1 और 2 का। अब हम आगे चलते हैं सेकेंड पे क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू, सेकेंड कोऑर्डिनेट भी बनाएंगे इसमें, क्योंकि लाइन एक बनानी है तो एक लाइन बनाने के लिए दो कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, तो हमें x इक्वल टू यहाँ पे लेट कर लेते हैं, x इक्वल टू 2 नोट करते हैं। x इक्वल टू जैसे ही 2 नोट किया हमने, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस, ये हमारा 2, ये 3, 1, 3 हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। यहाँ पे हमारा 2 और 3 दूसरा कोऑर्डिनेट बना। अब हम आते हैं इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में बात करते हैं। इक्वेशन सेकंड की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो x इक्वल टू हमने 2 रखा, जैसे ही x इक्वल टू हमने 2 रखा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ये और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस होगा, तो -6 हो जाएगा, तो -2y माइनस 6 इक्वल टू 0, -2y इक्वल टू, ये इधर माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, +6। अब ये यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है तो इस साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको रिमूव करके यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, -2। जैसे ही हमने डिवाइड किया तो ये आपका आ गया -3। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा बनेगा 2 और -3, ये बन गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, 3x, एक मिनट, 3x प्लस 2y है, सॉरी यहाँ पे 3x प्लस 2y था, तो जैसे ही ये प्लस था तो सॉरी यहाँ पे आपका आ जाएगा +2y, ये माइनस साइन नहीं आएगा, यहाँ पे 2 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, इसका सेकेंड, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं साइड में, इस साइड 2 3। अब यहाँ पे x इक्वल टू हमने 0 मान लिया, सपोज करो x इक्वल टू जैसे ही 0 माना, ये हो गया 0, ये जैसे ही 0 हुआ, इसके बाद आपका आता है 2y इक्वल टू, ये माइनस का प्लस है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, y इक्वल टू आपका क्या हो गया 12 माइनस 2, y इक्वल टू 6। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो आपका आ जाएगा 0 6। तो अब हम आते हैं ग्राफ पे। जैसे ही हम ग्राफ पे आते हैं तो यहाँ पे हम ग्राफ फाइंड करते हैं। तो जब हम ग्राफ फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वहां तक ले लेते हैं। इसमें मैक्सिमम वैल्यू 6 आई हुई है, तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5, मतलब माइनस का आ जाएगा ये। यहाँ पे भी आपका -1 -2 -3 -4 ये आ जाएगा। जब यहाँ से हम करेंगे, लाइन बनाएंगे, तो ये हमारा 1 2 था, तो 1 2 देखेंगे तो कहाँ पे है, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 1 2 कहाँ पे हुआ, एक पॉइंट यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या था, 2 3 था, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 और 3 यहाँ पे बनेगा। सपोज 1 2 2 3 यहाँ पे बने जाएगा। तो जब इसका हम लाइन ग्राफ इसको ड्रा करेंगे तो ये ऐसे चला जाएगा। अब इसके बाद हमारा सेकेंड क्या था, सेकेंड हमारा था 2 3, तो यहाँ पे हम 2 3 ऑलरेडी यहाँ पे हमारा पॉइंट था 2 3 का, तो यहाँ पे 2 3 ये मिल गया एक पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट था हमारा 1 2 का था। अब इसके बाद दूसरी पॉइंट इसमें क्या है 0 6। अब यहाँ पे 0 6 हम ढूंढते हैं, 0 6 क्या होगा, 6 यहाँ पे 0 भी यही है,
तो 0,6 हमारी ये पॉइंट आ गई। इन दोनों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे, जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये ऐसे निकल जाएगी। तो यहां पे जब ये ऐसे निकलेगी तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये पॉइंट बनता है 0,4 और ये पॉइंट क्या बनता है, ये पॉइंट जो बनता है -1 और आपका 0, क्योंकि y पे तो कुछ गया नहीं है तो यहाँ पे आपका आता है 0। तो हमें ट्रायंगल बताना था, ट्रायंगल का वर्टेक्स, तो एक वर्टेक्स तो ये आ गया। x एक्सिस पे बताना है तो x एक्सिस से मिलाएंगे तो यही एक ट्रायंगल बनेगा। y एक्सिस का पूछता तो हम इसको नोट कर लेते हैं y एक्सिस को, x एक्सिस का पूछा था तो हम इस वाले ट्रायंगल को लेंगे। तो यहाँ पे वर्टेक्स जो होगा, वर्टेक्स आपका हो जाएगा पहला 2, 3 और दूसरा आपका -1, 0, तीसरा आपका हो जाएगा 0, 4। तो आप सभी को वर्टेक्स फाइंड करना आ गया ट्रायंगल का। जब हम ग्राफ पेपर पे करते हैं तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू देता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया लाइन, तो ये क्या है, हमारा ग्राफ नहीं है तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, नहीं तो ग्राफ पेपर पे बिल्कुल एग्जैक्ट आता है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।